what's up everybody, this is Arshika and you're watching Student Kabri। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2021 के अप्रैल में सेशन के एग्जाम के, जो कि कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड है। पहले तो यार एज अ स्टूडेंट आई कैन एक्सपेक्ट कि आई नो दिस कि तुम बहुत ज्यादा नर्वस होगा नहीं होगा, बट क्योंकि 12th के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं मार्किंग सिस्टम जो है वो 10th 11th और 12th के बेसिस पे है। दैट इज द रीजन कि ये तो श्योर है कि जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू IITs, NITs, ट्रिपल IITs, उसमें 12th के बेसिस पे एडमिशन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि आपको प्रिपरेशन अपनी कम नहीं करनी है, उसकी स्पीड कम करनी नहीं है, आपको मॉक्स देने हैं, ये सारी चीजें आपको कंटिन्यू रखनी है। दूसरी चीज एक्सपेक्टेड है कि अभी नोटिफिकेशन कमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक में आने वाला है, जहां पे हो सकता है जुलाई या अगस्त में कोई डेट मिले, क्योंकि हम अगर देख पा रहे हैं तो कोविड के केसेस कहीं ना कहीं पैन इंडिया कम है एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त में एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। सेकेंडली अगर हम जेईई मेंस की बात कर रहे हैं तो यस, ये एक लौता ऐसा एग्जाम है जो आपके सीधे रास्ते खोल देता है। मतलब एडवांस देना पड़ता है IITs में, NITs, ट्रिपल IITs, जितने भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है स्टेट लेवल पे, कई सारे कॉलेजेस इस एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। लास्ट ईयर 8,58,273 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया था, तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स, तबकि लास्ट ईयर भी कोविड था। ये नंबर एज एक्सपेक्टेड टू प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं कम थे, बट फिर भी 8.5 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जाम लास्ट ईयर कंडक्ट दिया था। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है अगर हम बात करें। उसके अलावा इसकी जो ऑफिशियल साइट है दैट इज jeimains.nta.nic.in, जहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, सही आंसर के लिए आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मार्किंग होती है, और इवन हर गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जब जेईई मेंस के एग्जाम दे रहे होते हो तो कई बार स्टूडेंट्स के मार्क्स जो इफेक्ट कर जाते हैं वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी कर जाते हैं। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप जो मार्क्स दे रहे हो वही क्वेश्चन करना, अभी आई नो बहुत टाइम है, बट वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो आपको आते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपके इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप वहां जाके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सिंपल सी चीज है कि सिलेबस क्या है। वैसे सिलेबस आई थिंक यूजुअली बच्चों को पता होता है, बट मैं जस्ट आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि सिलेक्शन सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में यूजुअली मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं NCERT, फिजिक्स 11th 12th के जो रहते हैं उसी से रहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको फिर से ये कहूँगी, जो मैंने लास्ट एग्जाम BITSAT में भी बोली थी, कि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड बेस क्लियर होना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए स्कोर करना ईजी है, बिकॉज बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले हम वो बात करें मैग्नेटिक इंडक्शन की एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स की, इलेक्ट्रिक ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की, थ्योरी ऑफ गैसेस की, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। द सेम थिंग अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एंड आई नो जो भी स्टूडेंट्स जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट कर दी होगी, बिकॉज अभी कहीं ना कहीं टाइम भी कम है और ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स को आइडिया भी हो चुका है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कट ऑफ क्या जाता है। अगर हम IITs की बात करें तो IITs के लिए तो पहले आपको मेंस क्लियर करने के बाद कहीं ना कहीं एडवांस देना पड़ता है। लास्ट ईयर का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 120 मार्क्स का था, बट कट ऑफ क्लियर होना डजंट मीन्स कि आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस में मिल जाएगा, बिकॉज आप सीन की स्टूडेंट की 95 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल होने के बाद भी कई बार उनको उनके ड्रीम के कॉलेजेस नहीं मिल जाते, बिकॉज बहुत सारा कोटा सिस्टम होता है, कैटेगरी होती है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप NIT कोई अच्छा टारगेट कर रहे हो या फिर कोई अच्छी ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो आप उसको कहीं ना कहीं 10,000 रैंक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस चाहिए, अगर आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आपका जेईई में
40-50,000 की रैंक में NIT IIT मिल सकता है। काउंसलिंग पे भी आपको चैनल पे वीडियो मिलेंगे, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके जल्दी से सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है वो भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना है। तो दिस वाज द वीडियो ऑन JEE Mains 2021। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई चीज मैंने मिस की है, तो I'm so sorry for that. Let me know in the comment section. I'll definitely cover that. And if you like this video, share it with your friends. And for more such video like this, keep watching our channel. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.